अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमो कारो सव्व पावपणा शणो मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम हवै मंगलम। नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। अक्सर लोगों को आपने प्रवचन सुनते देखा होगा, धर्म सभा में बैठे देखा होगा। कोई व्यक्ति आपको गल्प सुनाता है, कहानी सुनाता है, कोई धर्म का उपदेश देता है, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुन करके अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारते हैं। कितने लोग हैं जो सुनते हैं, सुनने वाले तो बहुत हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में कौन उतारता है अच्छी बातों को? हमेशा व्यक्ति खराब काम करता है ज्यादा है, अच्छा काम कम करता है। सुनते सब हैं। तो भगवान ने बताया है कि केवल सुनना नहीं है, सुन करके अपनी लाइफ में भी अच्छी बातों को उतारना है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्ति बनाई। कितनी मूर्ति बनाई? 3 मूर्ति बनाई, और तीनों मूर्ति एकदम सेम टू सेम एक जैसी। और वो 3 मूर्ति को बेचने के लिए एक राजा के पास गया। किसके पास गया? राजा के पास गया, और राजा को दिखाया कि ये मैंने 3 मूर्तियां बनाई है, आप इनको खरीद लो। तो राजा बोला ठीक है, मैं मूर्ति खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनकी कॉस्ट कितनी है, दाम कितना है? तो उसने बोला जो मेरी पहली मूर्ति है इसकी कॉस्ट है, इसका दाम है 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। दूसरी मूर्ति का कॉस्ट पूछा, उसका दाम है 50,000 रुपए। कितना? 50,000। तीसरी मूर्ति थी, तीसरी मूर्ति का दाम राजा ने पूछा, तो उस मूर्तिकार ने बताया तीसरी मूर्ति का कीमत है 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000। दिखने में एक जैसा, शक्ल एक जैसी, हाव भाव फिगर सब एक जैसा तीनों मूर्तियों का, लेकिन तीनों मूर्तियों का कॉस्ट अलग अलग। राजा तो सोच में पड़ गया कि तीनों मूर्तियों का कॉस्ट अलग अलग है, तीनों एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो राजा ने उस मूर्तिकार से पूछा, मुझे बताओ तो सही इसमें क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर? तो वो मूर्तिकार बोला, राजन एक काम करता हूं, मैं एक सीख लेता हूं। सीख होता है ना, जो मतलब पेड़ का एक छोटा पतला सा डंडी सा होता है, हाँ डंडी पतला सा, सीख लेता हूं और एक्सपेरिमेंट करता हूं तीनों मूर्तियों के साथ में। जो 10,000 वाली मूर्ति थी, उसने उसके कान में वो सीख डाला। जैसे उस कान में सीख डाला तो दूसरे कान से बाहर आ गया। ठीक है। दूसरा मूर्ति जो 50,000 का था, उसने उसके कान में सीख डाला तो उसके मुख से वो सीख बाहर आ गया। और तीसरी मूर्ति जो 1,00,000 की थी, उसने उसके कान में सीख डाला तो उसके हार्ट में से वो बाहर निकल के आया। तो उसने आश्चर्य से देखा, ये सीख डालने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर ऐसा हो रहा है कि सीख कान में से निकलता है, कि दूसरे वाले के मुख से निकलता है, तीसरे के हार्ट में से निकलता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका रहस्य क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो उस मूर्तिकार ने बोला, ये राजन, ये जो पहला वाला मूर्ति है ना, जिसके एक कान में सीख डालो और दूसरे कान से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति धर्म सभा में बैठता है, लोगों का सुनता है, और सुनने के बाद इस कान में सुनता है, दूसरे कान से बाहर फेंक देता है। वो अपने जीवन में उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं करता, अपनाता ही नहीं है। और दूसरा वाला इस कान से सुनता है, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, और कहता है तू खराब है, तू खराब है, तू अच्छा काम नहीं करता, तू अच्छा काम नहीं करता। दूसरों को बोलता है, लेकिन कुछ वो खुद भी अच्छा काम मतलब सुनता है, और दूसरों को गलत बातें देखता रहता है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। रियल में वो भी गलत है। तो सुन करके हमें दूसरों की गलती नहीं निकालनी, अपने जीवन को भी बदलना है। और तीसरा मूर्ति 1,00,000 वाला, जो सुनता है और अपने जीवन में भी अच्छी बातों को उतारता है। तो आज हमको कौन सा वाला मूर्ति बनना है? आपको पहला मूर्ति बनना है, दूसरा कौन सा नंबर का बनना है? तीसरा नंबर का बनना है। तो आज हम वही देख रहे हैं कि बनमालीपुर गांव में हम आए और हमने आपके गांव में शिविर लगाया, आपको धर्म का उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में एक परीक्षा हमने आयोजित की। तो आयोजित करने के बाद में आप सब बच्चे लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए एग्जाम देने के लिए।
इसका मतलब क्या, आपने उस कथा को अपनी लाइफ में उतारा, और उतारने के बाद में कितने लोग आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोगों ने अपने जीवन में उतार करके यहाँ पर आप परीक्षा देने आए, तो आप कौन सी वाली मूर्ति हो? और बाकी सब लोग सोच लीजिएगा कौन है, पहली है या दूसरी है ना। तो मैं आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए। जय जिनेंद्र। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।